ओम शांति। 26 मार्च 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अर्थात हमने बाबा को अपना साथी बनाया है। और यकीन मानिए, एक बार हम बाबा को अपना साथी बना के भूल जाते हैं, लेकिन बाबा हम नहीं भूलता है हमारी बातों को। यदि हमने कोई भी बात बाबा को बता दी है तो हम शायद भूल जाएं, परंतु बाबा नहीं भूलता है। और यदि बाबा नहीं भूलता है तो ये बड़ी बात है, क्योंकि बाबा हमारी सारी बातों को देख लेता है, समस्त समस्याओं को स्वयं सुलझा देता है। हम तो इंसान ठहरे, यदि हमसे कोई अपनी बात बताता है तो हम भूल जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हुए भी उसकी मदद नहीं कर पाते हैं। परंतु यदि बाबा को हमने अपनी बात बता दी, बाबा को हमने अपना हाथ पकड़ा दिया, तो वो हमेशा याद रखता है और हर मुसीबत से बाहर निकाल देता है। और हम गृहस्थ में भी रहते बाबा को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बच्चे बन जाते हैं। कई बच्चे बाबा के कहते हैं कि बाबा हम तो सतो प्रधान नहीं हैं, हम तो गृहस्थ में हैं, तो हम कैसे सतो प्रधान बने। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारे लिए तो याद की यात्रा ही सबसे श्रेष्ठ है। आप जितना जितना मेरी याद में रहोगे, आप उतना अधिक सतो प्रधान बनते जाओगे। और बाबा अपने सभी बच्चों को, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे वो ब्रह्मचारी हो, वो सबको सतो प्रधान ही तो बनाने आया है। अगला पॉइंट है, जो देह रहित विचित्र है, उस बाप से मोहब्बत रखनी है। किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी है। माया का थप्पड़ ना लगे, यह संभाल करनी है। अर्थात हमारे जो बाबा है वो निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई शरीर नहीं है, तो वो विचित्र ही हुए ना हमारे लिए। और जैसे जैसे हमारी बाबा से जान पहचान, हमारा अनुभव बढ़ता जाता है, हमारे लिए बाबा हमें सच में अपने पिता जैसा अनुभव करवाते हैं। इसीलिए बाबा से अपना अच्छा पक्का रिश्ता बनाइए। ये नहीं कि जब आपको ज़रूरत हो तभी याद करिए, नहीं, उन्हें अपने कार्य में, हर एक कार्य में याद करिए। फिर देखिए, जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो मेरा अनुभव कहता है कि वो बिना बुलाए आएंगे, बिन मांगे मदद करेंगे। और मैं आपसे बार बार ये बात कहती हूँ कि कितनी बार ऐसा होता है कि मुसीबत आती है, परंतु मैं उस मुसीबत के सोचने के बारे में बाबा को याद करती हूँ और अगले दिन वो मुसीबत अपने आप समाप्त हो जाती है। तो ये बड़ी बात होगी, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप बाबा को अपने हर कर्म में याद करेंगे और किसी के भी देहधारी के नाम रूप में नहीं आएंगे, अपनी बुद्धि वहाँ नहीं लगाएंगे। जब हम देहधारी के नाम रूप में नहीं आते हैं तो माया भी हमें चोट नहीं पहुँचा पाती है और हम अपनी संभाल बहुत सरल रूप से कर पाते हैं। बाबा हम बच्चों को बार बार यही तो कहता है कि स्वयं को आत्मा समझो, सतो प्रधान बनो, बाबा को याद करो। तो ऐसा तभी हो पाएगा जब हम बाबा से अपना एक बहुत सुंदर रिश्ता बनाएं। और बाबा से सुंदर रिश्ता बनाने का सबसे सुंदर साधन है बाबा की याद। आप जितना याद करते जाओगे उतना बाबा से आपका घनिष्ठ संबंध बनेगा और माया आपको किसी भी रूप में परेशान नहीं कर पाएगी। अगला पॉइंट है, जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए उसका संग नहीं करना है। फूल पास होने का पुरुषार्थ करना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अर्थात जो भी बच्चा बाबा की बातों के, बाबा के ज्ञान के अलावा कुछ और बनाए या सुनाए तो हमें ना सुनना है, ना उसकी हाँ में हाँ मिलाना है। हमारा तो सबसे
अच्छा, एंटरटेनमेंट केवल बाबा की बातें ही करती हैं, तो हमें बाबा की याद वाली, बाबा से जुड़ी ही बातों पर डिस्कस करना है, उनके संग में रहना है। तभी हम फूल पास होने का पुरुषार्थ कर पाएंगे और कांटों से फूल बनने की सेवा कर पाएंगे। और यकीन मानिए, कोई भी आत्मा चाहे कितनी तमो प्रधान हो, परंतु बाबा की याद, बाबा का ज्ञान उस आत्मा को सतो प्रधान बना ही देता है। इसीलिए बाबा को ज़रूर याद करिए। आप बहुत सरलता से, चाहे जितने बड़े और चाहे जितने मोटे कांटे होंगे, आप सच में बाबा का प्यारा और सुंदर फूल बन जाएंगे। अगला पॉइंट है, एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। अर्थात अब घर जाने का समय है, इसीलिए हमें बंधन मुक्त और योग युक्त बनना पड़ेगा। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस टाइट नहीं, ऑर्डर मिला और सेकंड में गया, ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा यह वायदा स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा ना कोई। जब हम बाकी की आत्माओं में अपना ममत्व लगाते हैं तो हम बंधन मुक्त आत्मा नहीं बन पाते हैं, हम बंधन युक्त आत्मा बनते हैं। और योग ऐसा कि जीवन में चाहे जैसी स्थिति हो, परंतु हर क्षण आपको बाबा ही याद रहे, क्योंकि घर जाने के लिए व सतयुगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो कि ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं। और ये जो रस्सियां हैं बहुत सूक्ष्म हैं और बहुत ताकतवर भी हैं, जो हमें पता तो नहीं चलता है लेकिन हमें कस के पकड़ के रखती हैं। और जब सिचुएशन या परिस्थिति आती है हमारे जीवन में, तब हमें अनुभव होता है कि माया तो मेरे अंदर भी अपना रूप दिखा रही है, मैं माया से वंचित नहीं हूँ, परंतु हम उनसे मुक्त भी बन सकते हैं। लेकिन हमें बाबा को याद करना पड़ेगा, योग युक्त बनना पड़ेगा। यह पुराना चोला टाइट तो नहीं है, ये देखना पड़ेगा, बार बार बाबा की याद में जाना पड़ेगा, अशरीरी बनना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। अर्थात हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम बेकार की बातों को ही सोचते रहते हैं, और ये बात बिल्कुल निश्चित है कि आप जो सोच रहे हो वैसा हो जाएगा। इसीलिए जब आप व्यर्थ सोचते हो और बुरा सोचते हो तो बुरा ही होता है। तो अगर आप चाहते हो कि सब कुछ अच्छा हो तो आप अच्छा सोचना आरंभ करिए। हम बेकार का ये एक्स्ट्रा भोजन व्यर्थ संकल्प रूपी खाते हैं, जिससे हमारा मोटापा, माना हमारे जीवन में व्यर्थ की परिस्थितियां भी आती हैं, और उन परिस्थितियों के बहुत हद तक जिम्मेवार हम खुद होते हैं, क्योंकि हमने ऐसा सोचा है। और बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे, जिन चीज़ों पर आप अपनी एनर्जी लगाओगे वो बढ़ जाएगी, इसीलिए अपनी एनर्जी अच्छी चीज़ों पे लगाइए ताकि आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आएं। ओम शांति।